भाई और बहनों, कांग्रेस सरकार ने कभी भी किसानों की परवाह नहीं की, लेकिन बीजेपी सरकार बीज से बाजार तक किसानों के लिए काम कर रही है। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के जो पैसे भेजती है, उसमें यहां की बीजेपी सरकार 4,000 रुपये और जोड़ देती है। इससे कर्नाटका के लाखों किसान परिवारों के बैंक अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। इसके साथ साथ कोल्ड स्टोरेज, फूड पार्क और मेगा टेक्सटाइल पार्क का जो विस्तार हो रहा है, वो भी कर्नाटका के किसानों की बहुत मदद करने वाला है। भाई और बहनों, कांग्रेस और उसके शाही परिवार से देश का विश्वास क्यों टूटा है, इसका भी एक कारण है। कांग्रेस की पहचान हमेशा से 85% कमीशन खाने की रही है। कांग्रेस के शासन में उसके सबसे बड़े नेता, कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री गर्व से कहते थे कि वो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और जमीन पर 15 पैसा पहुंचता है। गरीब के हक का 85 पैसा कांग्रेस का पंजा छीन लेता था। ये बीजेपी का आरोप नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस ने जिन्हें प्रधानमंत्री बनाया उनका सार्वजनिक कबूलनामा है। 85% कमीशन खाने वाली कांग्रेस कभी कर्नाटका का विकास नहीं कर सकती। साथियों, आज दिल्ली से बीजेपी की केंद्र सरकार जितना पैसा भेजती है, वो हर लाभार्थी तक 100% पहुंचता है, 100% पहुंचता है। पिछले 9 वर्षों में हमने डिजिटल इंडिया की ताकत से अलग अलग योजनाओं के 29 लाख करोड़ रुपए 29 लाख करोड़ रुपए गरीबों के बैंक खातों में सीधे भेजे हैं। अगर 85% कमीशन खाने वाली कांग्रेस ही बनी रही, इसमें से 24 लाख करोड़ रुपये कभी गरीब तक नहीं पहुंच पाते। वो आप सोचिए, हमारी सरकार तो 9 साल पहले आई है, उससे पहले कितने लाखों करोड़ रुपए कांग्रेस नेताओं ने अपनी तिजोरी में भरे हैं। साथियों, कांग्रेस ने गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी के साथ, महिलाओं के साथ हमेशा अन्याय किया है। लेकिन आज मैं कर्नाटका की जनता का आभार व्यक्त करूंगा कि उसके एक वोट ने सारी स्थितियां बदलनी शुरू कर दी। आपने अपने एक वोट से वंचितों के खिलाफ अन्याय को दूर किया। आपके एक वोट से पहली बार लाखों एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों को पक्का घर मिला। आपके एक वोट से पहली बार 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को टॉयलेट की सुविधा मिली। आपके एक वोट से पहली बार 9 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला। आपके एक वोट से पहली बार 2.5 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन मिला। आपके एक वोट से कोरोना के संकट काल में 80 करोड़ लोगों को
शासन सुनिश्चित कराया। बीजेपी तुष्टीकरण के बजाय सतुष्टीकरण पर फोकस करती है। बीजेपी सरकार के लाभार्थियों का प्रचंड विश्वास शाही परिवार के हर झूठी गारंटी पर भारी पड़ने वाला है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस भ्रष्टाचार में ही फलती फूलती है, इसलिए वो कभी भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई कर ही नहीं सकते। कांग्रेस ऐसी कोई योजना बना ही नहीं सकती जिसमें घोटाले ना हो। आज भी कांग्रेस के शाही परिवार, उसके करीबी लोग हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर बाहर है। आप सोचिए, जो लोग करप्शन के आरोप में स्वयं जमानत पर बाहर है, वो आज कर्नाटक में आप करके उपदेश दे रहे हैं, जिसके शीर्ष नेता ही भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरे हो। जिस शाही परिवार के सदस्य जमानत पर बाहर हो, वो कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकती। मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा। 2014 से पहले के 9 वर्षों में कांग्रेस सरकार के दौरान भ्रष्टाचारियों की सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई, जबकि बीते 9 वर्षों में देश को लूटने वालों की 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बीजेपी सरकार जब्त कर चुकी है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध सबसे तेज प्रहार बीजेपी ही कर सकती है। साथियों, आज जब मैं करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, तो सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस को हो रही है, और इसलिए कांग्रेस की दिनों दिन मुझसे नफरत भी और बढ़ गई है। उन्होंने मुझ पर हमला और बढ़ा दिया है। ये लोग आजकल धमकी दे रहे हैं, कांग्रेस के लोग धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब कर्नाटका का चुनाव में इनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सांप है। सांप, सांप के जहर का है। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है। और मेरे लिए देश की जनता ईश्वर का रूप है, शिव का ही स्वरूप है। इसलिए ईश्वर रूपी जनता के गले का सांप होना भी मुझे स्वीकार है। लेकिन मैं जानता हूं, संतों और संस्कारों की धरती कर्नाटका के लोग कांग्रेस के इस गाली गलौज का चोट धरा जवाब वोट के माध्यम से देकर के उनके इन सारे मंसूबों को चूर चूर कर देंगे। ये नाराजगी, ये जनता जनार्दन का गुस्सा कांग्रेस के खिलाफ 10 मई को पोलिंग बूथ पर बढ़ चढ़ करके निकलने वाला है। भाइयों और बहनों, आपको याद रखना है,
ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ। ये बात घर घर पहुंचाओगे, घर घर जाओगे, मतदाताओं को मिलोगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराओगे, दिन रात मेहनत करोगे, हाथ ऊपर करके बताइए पक्का करोगे, सबके सब लोग करोगे। अच्छा, एक मेरा काम करोगे क्या? एक मेरा काम करोगे क्या? पर्सनल काम है मेरा, करोगे? हाथ ऊपर करके बताइए करोगे? सब कोई करेंगे, पक्का करेंगे। देखिए, काम करना है और मेरे लिए करना है, मोदी के लिए करना है। करोगे ना? पक्का करोगे? देखिए, आप घर घर जाइए, हर मतदाता के पास जाइए और उनको हाथ जोड़ करके बताइए कि दिल्ली से प्रधान सेवक मोदी कोलार आए थे और मोदी ने आपको प्रणाम भेजा है, नमस्कार भेजा है। मोदी आपका आशीर्वाद मांगते हैं, ये बताओगे? हर घर मेरा नमस्कार पहुंचाओगे? हर घर मेरा प्रणाम पहुंचाओगे? हर व्यक्ति से मेरे लिए आशीर्वाद लाओगे? ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे देश के लिए काम करने की एक ऊर्जा देता है, आत्मविश्वास देता है, शक्ति देता है। और इसलिए मुझे कर्नाटका के हर भाई बहन का आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं कर्नाटका की सेवा कर सकूं, देश की सेवा कर सकूं।